हेलो मैम। क्रम चल रहा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, उसको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ देखो बच्चों ने जो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने अलग अलग स्टॉल्स लगाए हैं। तो इट शोज़ कि भाई यहाँ कितने बच्चों में अपनी जो क्षमता है काम करने की, डिफरेंट वैरायटी है। और जो हमारे जो बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं वो यही कहते हैं कि जितने जो काम हैं हमारे, चाहे डिफरेंट, हम उसको जब एक शोकेस करते हैं, उसको दिखाते हैं, तो एक उसमें एक वन ऑफ द जो बेसिक ह्यूमन राइट्स में आता है भागीदारी का, एक दूसरे के प्रति समानता का और एक दूसरे की रिस्पेक्ट का। तो ये सारा कुछ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ रत्नावली का कार्यक्रम में आया। धन्यवाद सर। आप क्या लगातार निकलते? हाँ, मैं वो तो जो मैं पहले हाई कोर्ट में जज रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे सरकार ने ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन बनाया है। तो मुझे ये काम जो है एक बिल्कुल डिफरेंट जो है, इसमें मानवता के लिए जो काम किया जा सकता है और कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ डिफरेंट फील्ड्स में जाके, चाहे वो जेल रिफॉर्म्स हों, चाहे वो हमारे वृद्ध आश्रम हों, चाहे हमारे चिल्ड्रन होम हों, चाहे हमारे कॉलेजेस हों, चाहे हमारे वो सिविल हॉस्पिटल्स हों, चाहे हमारे कोई भी पब्लिक पार्क्स हों, तो हर एक फील्ड में हम जो हमारे जो मूल जो हमारे मानव अधिकार हैं कि उनको देखना चाहिए। मैं उस पर काम बदलाव दिखेगा क्योंकि आप बदलाव तो जा रहे हैं, चाहे तो बड़ा फ़र्क पड़ता है कि हमारा जो इनिशिएटिव लिया गया ह्यूमन राइट्स कमीशन से, तो उसमें सारे हरियाणा में हम वृद्ध आश्रम बनवा रहे हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट रेवाड़ी का था, वो कंप्लीट हो गया है, वो ऑपरेशनल है। तो बाकी सभी का हम काम देख रहे हैं। क्षेत्र में भी जाएंगे, प्रेरणा वृद्ध क्षेत्र में भी जाएंगे सभी, ये मेरी ड्यूटी है वहाँ जाना। तो कुछ दुख दर्द भी समझ में आ रहा है क्योंकि लोग बुजुर्ग होते हैं, माँ बाप उनको, कई लोग बच्चे जो माँ बाप को निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में रखते हैं। ऐसी सोच बदलने के लिए कुछ प्रयास रहेगा? देखो ये सोच जो है, देखो हमारा जो सारा जो पहले परिवार था वो सभी इकट्ठे रहते थे, लेकिन आजकल का जो सिनेरियो है उसमें जो कपल है सभी को नौकरी करनी पड़ती है। सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ये नहीं कि भी एक जो इक्वल पार्टनर्स हैं, तो वहाँ पर जो देखने वाला है, जो घर पे देखने वाला बड़े अच्छा, वैसे 90% जो हैं हमारे बुजुर्ग लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पोजीशन में कोई ऐसी कोई बदलाव आया है। ये कुछ ऐसी एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ पर जो कोई कारण रहते हैं जिसमें वृद्ध को जगह घर में नहीं मिल पाती, कई कारण होते हैं। तो इसके लिए वृद्ध आश्रम बनाए जा रहे हैं कि उनको घर का माहौल मिले। सांस्कृतिक कुंभ है यहाँ पर हरियाणा का। सबसे पहले कुलगुरु और DYW DSW की समस्त टीम को बहुत बहुत बुरी प्रशंसा करते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। रत्नावली केवल एक फेस्टिवल से, त्यौहार से शुरू हुआ था जो हम हरियाणा दिवस पे मनाते थे। आज इसने पूरा मेले का रूप ले लिया है और जो युवाओं की चहल पहल है ये अपने आप इसको जीवंत बना रही है। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ और मैंने बहुत बड़ा बदलाव इसमें पिछले कुछ सालों में देखा है, तो ज़रूर इस टीम को बहुत बहुत साधुवाद। तो हरियाणा की जो बोली अब की बार थीम रखा गया उसको जिंदा करना, कि हरियाणा की बोली पूरे विदेशों में भी धूम मचाएगी। वो हरियाणा की बोली, हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर, खान पान, तीज त्यौहार, सब चीज़ें, कला शिल्प, सभी चीज़ें अत्यंत उत्तम है। और ज़रूरी है कि आज बाजारीकरण के चलते हम इस अपनी धरोहर को, अपनी जड़ों को मजबूत रखें, तभी हम बरगद की तरह। भाई यह रीति रिवाज दोबारा आवे हरियाणा की, हरियाणा का जाट दूर तक पिछड़ा लगा भी दामन कुर्ता चुंदड़ी नोबेल लाग जाई हरियाणा का है। आज के बालक तो होना जानते इससे दामन कुर्ता ने बस सिखावांगे आगा यार रीति रिवाज लानी है। मारा पर गिनी पारेंगे तो रीति रिवाज खत्म हो जाएगी। हाँ भी चालू करा इसको। हाँ इसलिए रत्नावली में हर साल आएंगे और बढ़िया मनोरंजन कराएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। राम राम। चुटकुले तो वहाँ एक सुना दे, कोई नहीं, न्यूज़ चैनल सुना दे। अच्छा, एक जंगल में
एक हाथी का बच्चा था, हाथी का बच्चा था, इधर से एक चूहा निकला, मुस्सा, हरियाणवी मुस्सा, चूहा नहीं दिन बोलते मुस्सा निकला। हाथी का बच्चा अपना खेल कूद रहा था, मुस्सा पूछने लग गया कि जिन्हें और पूछी थी कितनी उम्र है इसकी, वो पूछने लग गया, बोला आपकी कितनी उम्र है? हाथी का बच्चा बोला मैं तो 6 महीने का हूँ। मुस्सा ने सोचा, पहले पूछने लग गया तो तू केक होगा, अब तू तो बूढ़ा हो रहा है, आप कितने उम्र के हो? बोला सुन तो मैं भी 6 महीने का फिर बीमार हूँ। माम जींद से आए, बेटी हूँ काठर जिले की, प्यार की हूँ सामड़ो कला जींद।